वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आपका एग्जाम का जो डेट है वो 28 जनवरी 2024 है। इसके लिए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। टेस्ट नंबर आपके लिए 2 है और इससे संबंधित क्लासेस आप कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ मध्य प्रदेश, इससे रिलेटेड क्लासेस हो चुकी है। अब इसके टेस्ट देने की बारी है। तो चलिए आपके लिए ये टेस्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। आप देखें, जज करें कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समय भी दूंगा। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप पहले खुद का आंसर तैयार करें। आप खुद आंसर लिखने का प्रयास करें कि हम सही हैं या नहीं। बाद में मैं आंसर बता ही दूंगा। चलिए, पहला, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश में कौन सा वंश था? कलचुरी वंश। किस जिले में? जबलपुर जिले में। तो इसकी राजधानी कहाँ थी आपसे पूछा जा रहा है। त्रिपुरी, गढ़ा, भेड़ाघाट या सिहोरा? मैं फिर से बताता हूँ, तब तक आप आंसर कर लें। त्रिपुरी, गढ़ा, भेड़ाघाट या सिहोरा? तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ साथियों, ए नंबर होगा त्रिपुरी। आपसे पूछा जाए कलचुरी वंश किस जिले में था, तो जबलपुर जिले में था। उसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। अगला है, किस दुर्ग को किलों का रत्न व किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को किलों का रत्न व किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है? मालवा का दुर्ग, ग्वालियर का दुर्ग, कलिंजर का दुर्ग, गोंड राजा का दुर्ग? तो राइट आंसर आप सोचिए साथियों, मैं फिर से बता रहा हूँ। मालवा का दुर्ग, कलिंजर का दुर्ग, ग्वालियर का दुर्ग या गोंड राजा का दुर्ग? किलों का रत्न या किलों का जिब्राल्टर कहलाने वाला हमारा ग्वालियर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? ग्वालियर दुर्ग, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो बुंदेला शासक थे उसकी राजधानी कहाँ थी? बुंदेला शासकों ओरछा, शिवपुरी, सागर और दतिया? बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ थी? ओरछा, शिवपुरी, सागर या दतिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ओरछा, ए नंबर। अगला है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? कौन सा वंश? सिंधिया वंश की स्थापना ग्वालियर में किसने की थी? माधवराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, राणोजी सिंधिया या दौलतराव सिंधिया? थोड़ा समय देता हूँ, आप आंसर करें। माधवराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, राणोजी सिंधिया या दौलतराव सिंधिया? तो यहाँ पर सी नंबर होगा राणोजी सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल? जीवाजी राव सिंधिया मध्य प्रदेश के सिंधिया वंश के शासक थे। तो जो जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल जो कहलाता है जय विलास पैलेस, अब संग्रहालय में बदल गया है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या विदिशा? इसमें से कोई एक है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, प्रश्न से ही बहुत सारे और प्रश्न बनेंगे। जैसे जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, जय विलास पैलेस। आपसे पूछा जाए किस मध्य प्रदेश के सिंधिया वंश के शासक का निवास स्थल को अब संग्रहालय म्यूजियम में बदल दिया गया है? तो जीवाजी राव सिंधिया। अब प्रश्न पे आते हैं। जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल जय विलास पैलेस अब संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या विदिशा? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्वालियर। ग्वालियर में है। इसमें आप टिकट लगता है, पे करके आप अंदर जा सकते हैं और म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी शानदार है ये। अगला है, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? इंदौर में होलकर का शासन था। होलकर राजाओं का वंश था, वहाँ पे होलकरों का होलकर वंश था। इन्होंने शासन कहाँ पे किया, किस एरिया में? महाकौशल, गोंडवाना, मालवा या उज्जैन? तो होलकर ने जो शासन किया साथियों, वो था आपका मालवा, मालवा क्षेत्र में। होलकर ने कहाँ शासन किया? मालवा क्षेत्र में। अगला है, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थी? अहिल्याबाई किस राजवंश से संबंधित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण शासिका रही है मध्य प्रदेश के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अहिल्याबाई का जो राजवंश था वो आपको बताना है। होलकर, भोपाल, सिंधिया या त्रिपुरी? तो अहिल्याबाई होलकर, इसका नाम के साथ ही आप कहीं के देखते हो अहिल्याबाई होलकर, ये होलकर वंश से थी। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी साथियों? राजधानी पूछा जा रहा है।
इंदौर, भोपाल, खंडवा, ग्वालियर। आप सोचें, फिर से मैं बताता हूँ। होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? इंदौर, भोपाल, खंडवा, ग्वालियर। इसकी राजधानी थी इंदौर का, इंदौर था। होलकर का राजधानी कहाँ था? इंदौर। चलिए आगे बढ़ते साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ? जबलपुर, ग्वालियर, नीमच या मुरैना? तो आप अवगत होंगे साथियों, मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के नीमच छावनी से हुई थी। किस छावनी से? नीमच। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में संघर्ष किया था? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां, माखनलाल चतुर्वेदी। तो मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था, क्योंकि ये तो बाद में थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी बाद के हैं। शहादत खां, बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। और माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं, तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में ये शहीद हुए थे और इन्होंने अंग्रेजों को हराया भी था। महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? जैसा आप अवगत हैं, तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा कर उसे फांसी दे दी गई थी। तो किसने पकड़वाया था? आपसे ये पूछा जा रहा है, किसने पकड़वाया था? तो तात्या टोपे को मान सिंह, जीत सिंह, राजा भोज या करण सिंह, किसने पकड़वाया था? तात्या टोपे को पकड़ाया था मान सिंह, जो मान सिंह सिंधिया के सामंत थे। मान सिंह किसके सामंत थे? सिंधिया के। इसने ही तात्या टोपे को पकड़ाया था। बाद में इसे शिवपुरी में ले जाकर फांसी दे दी गई। अगला है, 1818 में महाकौशल क्षेत्र में 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1818 में भी मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो उस समय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देवनाथ सिंह, जीवाजी राव, अप्पाजी भोसले और राणोजी सिंधिया। तो 1818 में जो महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, इसमें नेतृत्व किसने दिया? देवनाथ सिंह, जीवाजी राव, अप्पाजी भोसले, राणोजी सिंधिया। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले ने 1858 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया। आपसे ये भी पूछा सकता है, अप्पाजी भोसले ने 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था? तो महाकौशल क्षेत्र में। क्षेत्र भी पूछा जाएगा और यहाँ के नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाएगा। तो आज के इस टेस्ट में इतना ही साथियों। आप अगर इसमें आपने 80+ कर लिया, यानी आपने अगर यहाँ पर 8 से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर लिया है सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से मेरे आंसर बताने के पहले, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको एग्जाम में 45+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार चाहते हैं आप भी क्लासेस करना, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, विद इन टाइम अकॉर्डिंग सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं यूनिट वाइज, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल फ्री में, सिर्फ तैयारी ही ना करें, क्लासेस ही ना लें, बल्कि आप प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते रहेगा, आप उसे भी टेस्ट देकर अपनी तैयारी का असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों आपको सभी सुविधाओं का लाभ देने के हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो या नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो, आपको इसकी विद इन टाइम सूचना मिल जाए और आप उसे देख सकें, खुद को अपडेट रह सके, अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार आगे की अपडेट्स को पाने के लिए और क्लासेस का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, और जुड़ने के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और बटन को क्लिक। थैंक यू वेरी वेरी मच।